To begin over with it, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं यहां से हमारे पास इक्वेशन थी a ऑफ a प्लस b ऑफ b इन इक्विलिब्रियम विद c ऑफ c प्लस d ऑफ d। ये हमारे पास सीधी सीधी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन थी। सर साफ नहीं दिख रहा है, सर धुंधला धुंधला सा दिख रहा है सर इधर। ए प्लस बी वाला। अभी साफ दिख जाएगा थोड़ी देर में। बेटा ओके यस सर। ठीक है। तो हमने लिखा था कि यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D। ठीक है। डिवाइडेड बाय concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B at equilibrium। ठीक है। ये एट इक्विलिब्रियम वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है देन इन दैट केस इट्स नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू के। ओके अच्छा के कांस्टेंट है। नाउ लेट्स राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ के की क्या कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, के क्या करता है। तो जब हम के की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो लिखिए द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के। सर ये प्रॉपर्टीज है के की? हाँ जी के की प्रॉपर्टीज। although K equilibrium constant, although calculated from the concentrations although calculated from concentration does not depend on them। समय आज नहीं आएगी। जी हाँ मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑल्दो कैलकुलेटेड फ्रॉम द कंसंट्रेशन it does not depend on the concentration of the reactant or product. It does not depend on concentration of reactant or product. ठीक है? ओके? नाउ अब ये तो पहला फैक्टर था, ठीक है? दूसरा फैक्टर, addition of a catalyst. Addition of a catalyst. क्या सर? Addition of a catalyst increases the rate of forward and backward reaction. Increases the rate of forward as well as backward reaction by the same factor. By the same factor. Full stop. The catalyst makes the attainment of equilibrium. The catalyst makes the attainment of equilibrium easier and faster. Makes the attainment of equilibrium easier and faster, but it does not change the position of equilibrium constant. To change the position of equilibrium, or it does not change the position of equilibrium or the value of equilibrium constant. ठीक है? Fine.
एक बात का ध्यान रखो कि अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसका एक ग्राउंड फ्लोर है और उसका एक फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। अगर तुम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में सीढ़ियां बना देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीढ़ियां बनने की वजह से किसी का मन करेगा कि चल ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि जिसके भी मन में फर्स्ट फ्लोर पे जाने की इच्छा है, अब सीढ़ियां बनने की वजह से वो आसानी से जा सकेगा, ठीक है। और सीढ़ियां जितना आसान तुम्हें ऊपर जाना बना देती हैं, उतना ही आसान नीचे आना भी बना देती हैं। तो सीढ़ियां आपको ऊपर जाने में भी हेल्प करती हैं, नीचे आने में भी हेल्प करती हैं। तो जिसने ऊपर जाना है वो ऊपर चला जाएगा, जिसने नीचे आना है वो नीचे चला जाएगा। सीढ़ियों के होने से उनका आना और जाना आसान हो जाएगा, लेकिन सीढ़ियों की वजह से कोई अपना डिसीजन चेंज नहीं कर लेगा। सेम इज विद द कैटलिस्ट. Catalyst makes the forward reaction favorable, backward reaction favorable. It allows the equilibrium to be attained faster and easier. Equilibrium आने में टाइम कम लगेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम कहीं और ही शिफ्ट हो जाएगा, अबे यार सीढ़ियां बन गई, चल 10 लोग और चले जाएं। वो नहीं करता, ठीक है, क्लियर? ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द सेकेंड फैक्टर। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, the increase in temperature the increase in temperature increases the rate of the increase in temperature increases the rate of every chemical reaction increase the rate of every chemical reaction, ठीक है, full stop. But the increase in endothermic reaction is more than the increase in exothermic reaction. क्या मतलब? Yes. Endothermic is what? Which wants heat. You give it, it'll become favorable. Today we are doing equilibrium. क्या? एक मिनट, होल्ड ऑन। थर्मोडायनेमिक्स पूरा चैप्टर, कौन सी चीज ऑब्वियस नहीं थी? बहुत सारी, कौन सी ऑब्वियस नहीं थी? ऋषिका, आप समझ नहीं रहे हो बात को। यहां पे स्टेटमेंट पढ़ो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हु इज चेंजिंग द टेम्परेचर? नॉट द इक्विलिब्रियम, वी। We supply more heat. जी, टेम्परेचर हम किसका बढ़ाते हैं ऋषिका? सराउंडिंग का।
सराउंडिंग का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं देन इन दैट केस द हीट वुड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आपको क्या लगता है इक्विलिब्रियम चैप्टर हम थर्मोडायनामिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा। जब हम सराउंडिंग से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का ज्यादा है। Now heat will start flowing from the higher temperature to the lower temperature. That is the heat does. ठीक है, तो सिस्टम इज गोइंग टू स्टार्ट गेनिंग द हीट। नाउ सिस्टम जब हीट गेन करेगा तो उसमें एक रिएक्शन हो रहा है जो एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक है। जब देखो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक नीड्स हीट। तुम उसे हीट दे रहे हो, सिस्टम के अंदर हीट जा रही है तो सिस्टम क्या करेगा? हीट कंज्यूम करेगा। तो सिस्टम जब हीट को कंज्यूम करेगा तो रिएक्शन गोइंग टू गो इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, तो बात सीधी सी ये है कि whenever you increase the temperature the rate of the forward as well as backward reaction increases। ठीक है, क्लियर? सर एक्वस को हम कब इंक्लूड करते हम्म, हैं में? क्या? एक्वस को हम कब इंक्लूड करते हैं? हम एक्वस को कंसंट्रेशन में कभी इंक्लूड नहीं करते। हेलो, हाँ जी, बट कुछ बुक्स में दे रखा है, उसे सॉल्व भी हो रखे हैं, एनसीईआरटी में भी, सॉल्यूशंस में एक भी, मिनट में, मतलब क्वेश्चन पहले है अपना नाम बताओ, उसमें इंक्लूडेड। अपना नाम बताओ पहले। सर शिवम। हाँ शिवम। बेटा, शिवम एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन मेरे पास ले आना जहां पे शिवम। एक्वस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नहीं सर, मतलब क्वेश्चन दे रखा है सर, मैंने वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखा तो उसमें एक्वस इंक्लूडेड है। कौन सा क्वेश्चन नाम बोलो। सर मेरे ख्याल से सर फोर्थ, ख्याल नहीं, थर्ड या ख्याल फोर्थ नहीं, पार्ट ख्याल है नहीं, ख्याल नहीं, ख्याल फिफ्थ नहीं, क्वेश्चन का। ख्याल नहीं। बुक खोलो, क्वेश्चन बताओ। बता रहा। हम ख्याल पे नहीं चलते। बुक खोलो, क्वेश्चन बताओ। ओके, जब तक वो बुक खोल के क्वेश्चन बताता तब तक हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एंड वी टॉक्ड अबाउट समथिंग लाइक, मैंने ये बताया कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इन दैट केस द रेट ऑफ एवरी रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं कि अगर लोगों की ओवरऑल एवरेज इनकम बढ़ेगी देन सेल ऑफ एवरी कार विल इंक्रीज। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, द इंक्रीज इन द सेल ऑफ एक्सपेंसिव कार्स विल बी मोर। मैं ये नहीं कह रहा कि मारुति की सेल कम हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो ऑडी, मर्सिडीज, इनकी सेल में परसेंटेज इंक्रीज ज्यादा आएगा। हाँ भाई, आ गया बुक? हाँ सर मिल गया जी, 7.4 का थर्ड पार्ट। हाँ, क्या लिखा है उसमें? सर द CH3CO C2H5 सुनो, एक्वस। सुनो, CH3CO CH3C2H5 aqueous plus H2O gives you CH3COOH plus C2H5, यही लिखा है ना? ये लिखा हाँ है सर। ना? इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, जरा पढ़ा आपने उस लाइन को? उसके अंदर लिखा हुआ है, ऐसा प्लीज कुछ भी नोट, नहीं लिखा। बेटा लिखा हुआ है उसके अंदर, प्लीज नोट दैट हियर द वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड इट इज नॉट द सॉल्वेंट। मिल गई वो लाइन? नहीं लिखा बुक, नहीं सर बुक में लिखा ही नहीं, लेकिन देख लेता हूँ दोबारा। बुक सर ऐसा रखी तो हुई है नहीं कि तुम्हारे पुरानी सामने? बुक है इसलिए नहीं है? ना ना, पुरानी बुक में तो सर लिखा बुक है। सामने रखी है। हाँ, क्या लिखा है उसके अंदर? पूरी लाइन नहीं पढ़ सर के नहीं बताओ। लिखा। एक मिनट रुको यार, सर इक्विलिब्रियम के नोट्स को दिया मैं तुम्हें? पैकेज नहीं दिया से जो है ना, when the students simply say that they have the book with them and then they don't have it, फिर गड़बड़ हो जाती है। हो ही नहीं सकता, that is not possible।
सर एक फोर्थ मिनट वाला पार्ट में भी ऐसे ही एक्वस एक मिनट इंक्लूडेड था। बेटा, रुक जा। क्वेश्चन नंबर 7.4 थर्ड। दे हैव जस्ट आस्क्ड यू द एक्सप्रेशन, कैलकुलेट करने के लिए कहाँ लिखा है? तो सर वो इंक्लूड तो करा है ना सर, बाद में तो उन्होंने सर वो सॉलिड्स को हटा देते हैं। ना, उन्होंने एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन मैंने लिखने के लिए देखा कहा बेटा, था। तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा है। नहीं सर, मैंने वो देखा था, मतलब एक्सप्रेशन में भी उन्होंने सॉलिड हटा दिया था। सॉलिड कौन सा हटा दिया था? लिक्विड लिखा है सो, वाटर को। यहाँ नहीं से सर तुमसे ये वाटर को किसने लिक्विड कहा? लिखा है, तुमसे ये मतलब किसने कहा कि H2 वाटर एक्सेस में है? हटा दिया था वो, मतलब सॉल्यूशंस में मैंने चेक करा था, हटा दिया था उन्होंने, लिक्विड हटा दिया था। और नेक्स्ट वाले पार्ट में जो गो टू द एफ क्वेश्चन, क्वेश्चन गो सामने टू द रखा है सर। क्वेश्चन नंबर 7.18 and read that. हाँ सर मिल गया, ठीक है। मिल गया? तो सर मतलब जब ऑर्डर एक्सेस में नहीं होता, मतलब और जब सॉल्वेंट नहीं होता तो फिर तब हम इंक्लूड नहीं करते। I think that is very much clear there. ठीक है सर। और सर सॉलिड्स को कभी कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। सॉलिड्स को अभी भी इंक्लूड नहीं करते ओके सर। बेटा, एक बार देख लिया करो, और मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें ये लिखवाया है क्लास के अंदर ही। एनीवे, और ये मैंने स्टार्टिंग में सॉल्वेंट की डेफिनेशन में भी लिखवा दिया था कि सॉल्वेंट, तुमने पिछली क्लास अटेंड की थी? कौन सी सर? इक्विलिब्रियम की क्लास तुमने मेरी पहले अटेंड की है? हाँ सर करिए। तो उसके अंदर मैंने आपको सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी ना? हाँ सर लिखवाई थी, नहीं बट अगर सर ये अगर डाउट था मेरा, प्लीज एक्वस को बेटा इंक्लूड सुन करना। लो, एक्वस अगर हमने ये कह रखा है कि वाटर एक्सेस में है तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? बट वी हैव टू से दैट इट इज एन एक्सेस। ओके नाउ फाइन, तो हमने अभी बात कर रहे थे टेम्परेचर की। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, the rate of every reaction increases, but the rate of endothermic reaction increases more by a higher factor. मैं ये नहीं कह रहा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ज्यादा हो जाएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में 1 पॉइंट, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में 1.1 का इफेक्ट हुआ है तो एक्सोथर्मिक में 1.5 का हो जाएगा। जैसे कि पहले मारुति कार 20,000 बिक रही थी, ऑडी 4 बिक रही थी, अब मारुति कार 25,000 बिक रही है और ऑडी 8 बिकी। परसेंटेज इंक्रीज फैक्टर। सर हायर फैक्टर से आपका क्या मतलब है? रेशियो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अ वैल्यू, इट्स अ रेशियो। तो अगर न्यूमरेटर डबल हो गया, डिनोमिनेटर 1.5 टाइम्स हुआ, डिनोमिनेटर पहले 20,000 था, न्यूमरेटर हमारे पास 4 था, न्यूमरेटर हमारे पास हो गया 4 की जगह 8, डिनोमिनेटर हो गया 20,000 की जगह 25,000। इंक्रीज मैग्नीट्यूड वाइज अभी भी डिनोमिनेटर में ज्यादा है, लेकिन अगर रेशियो की बात करोगे तो न्यूमरेटर में ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो, द फैक्टर बाय व्हिच इट इंक्रीजेस। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सर हायर फैक्टर से आपका क्या मतलब है? बेटा मेरे पास है 4 डिवाइडेड बाय 20, 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 20 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.5 से। इंक्रीज तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हुए हैं, ठीक है? तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी सर। गुड। अर्नब जरा सॉल्व करके देख लो। क्वेश्चन इज 4/20, is it less than, greater than or equal to 4 into 2/20 into 1.5? सर
कम होगी सर, कम होगी, विच वन इज ग्रेटर, लेफ्ट और राइट? कम होगी सर। फ्रैक्शन की वैल्यू राइट सर, लेफ्ट 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 क्या है, ग्रेटर बड़ा है या छोटा है? है सर, बड़ा है, बड़ा है। क्या बड़ा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट सर, लेफ्ट। लेफ्ट बड़ा है। लेफ्ट की वैल्यू है 1/5, राइट की वैल्यू है 8/30, राइट की वैल्यू है 4/15, और ये है 1/5। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कंपेयर करना आता है फ्रैक्शंस को? दिस इज 3/15, दिस इज 4/15, दिख नहीं रहा कौन सा ज्यादा है? अगर आप बेटा फ्रैक्शन के कंपैरिजन में गलती करो, अगर आप ये मुझे नहीं बता पाओगे कि 3 बड़ा है या 4, तो मैं तुम्हें इक्विलिब्रियम कहां से कराऊंगा? हाँ भाई गगन, हाँ भाई अर्नब, यस सर। क्या हुआ? फिर सुनो, ध्यान से सुनो। इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the rate of endothermic as well as exothermic reaction. ठीक है? But the factor by which endothermic reaction increases the factor by which the endothermic reaction increases is more than the factor with which the exothermic reaction increases. ठीक है? Clear? ठीक है? तो लास्ट में बात करते हैं। When the temperature is increased, the rate एक बार of, आप लास्ट में रिपीट करें। सुन लो पूरा, when the temperature is increased, the rate of every chemical reaction increases, but the endothermic reaction increases by a higher factor as compared to exothermic reaction. ठीक है? हम अगर इस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। बात सीधी सी ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एंडोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे दैट द रिएक्शन इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है? अब फुल स्टॉप लगाओ और फिर लिखो हेंस if the temperature is increased, hence if the temperature is increased of a reaction at equilibrium, सर, रिएक्शन ऑफ अ, if the temperature is increased of a reaction at equilibrium, of a reaction at equilibrium, the reaction shifts, the reaction shifts towards, reaction shifts towards endothermic direction. ठीक है? Full stop. The reaction shifts towards endothermic direction. Full stop. If the forward reaction, if the forward reaction is endothermic,
if the forward reaction is endothermic, the value of equilibrium constant will increase with temperature. If the forward reaction is endothermic, the value of equilibrium constant will increase with temperature. वो ओपन कर। अबे वो मैं कह रहा था कि है ना, वो मेरे पापा बता रहे थे जो Will increase with temperature, but if forward reaction is exothermic, but if the forward reaction is exothermic, the equilibrium constant will decrease. The equilibrium constant will decrease with increase in temperature. Am I very clear with that? सर आज आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाओगे? नहीं, बिल्कुल 100% नो। सर नहीं है, हाँ अच्छा ओके सर। आज हम सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी। मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर अगर आप एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। कई बार हम ये सोचते हैं कि आखिरकार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज क्यों नहीं होता, तो बस एक बात समझो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज नथिंग एक्चुअली टू डू विद द कंसंट्रेशन, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं कि लेट अस से यू आर गोइंग ऑन अ पर्टिकुलर रोड एंड समबडी हैज गिवन यू द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, यू हैव टू रीच देयर। व्हेन यू रीच देयर यू आर एट इक्विलिब्रियम। अब एक बात बताओ, लोकेशन एक उस रेस्टोरेंट की एक लोकेशन है, एक तुम्हारी लोकेशन है। व्हेन यू आर एट द रेस्टोरेंट, योर लोकेशन एंड द रेस्टोरेंट लोकेशन इज द सेम, ठीक है? बट कोई जबरदस्ती है कि तुम हमेशा रेस्टोरेंट की लोकेशन पे होगे कि अब ये बताओ कि तुम्हारी लोकेशन चेंज होगी तो क्या रेस्टोरेंट की लोकेशन चेंज हो जाएगी? नहीं, रेस्टोरेंट लोकेशन इज द इक्विलिब्रियम, ठीक है? तुम्हारी पोजीशन कोई भी हो, तो क्या तुम्हारी पोजीशन पे लोकेशन डिपेंडेंट है क्या रेस्टोरेंट की? दैट्स इट। जो तुम्हारी पोजीशन है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो चेंज हो सकता है, बट जो रेस्टोरेंट की पोजीशन है वो तो वहीं की वहीं है ना। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। हाँ बिल्कुल रीजन है। इक्विलिब्रियम की एक आदत होती है, जब भी तुम उसको कुछ देते हो तो वो उसको कंज्यूम करने की कोशिश करता है। तुमने उसको हीट दिया तो वो हीट को कंज्यूम करेगा। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, यहां पर एक कंटेनर है जिसमें यहां पे छेद है, ठीक है? यहां पर पानी अंदर आ रहा है, यहां से पानी निकल रहा है एंड इट्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? तुमने पानी का फ्लो बढ़ा दिया। अगर तुमने पानी का फ्लो बढ़ा दिया तो क्या होगा? ठीक है ना? लेकिन एक बात नीचे से और पानी ध्यान तेज रखना। निकलेगा। अबे एकदम से इसको बढ़ाने से पानी तेज निकलना शुरू नहीं होगा, पहले इस पानी का लेवल बढ़ेगा। यानी कि अगर आप पानी का इन ज्यादा कर दोगे तो पानी अंदर रहेगा भी ज्यादा, बट अल्टीमेटली फिर से प्रेशर किसी वजह से पानी का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा और वो बैलेंस कर देगा। लेकिन अब पहले वाला और बाद वाला सेम तो नहीं है ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तब इक्विलिब्रियम आएगा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक इज चेंजिंग द फ्लो ऑफ वाटर। अच्छा कोई ज्यादा फैक्टर होगा तो मतलब एंडोथर्मिक और तो एक्सोथर्मिक। बेटा जब तुम हीट दे रहे हो तो सिस्टम वुड शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर इट कंज्यूम्स द हीट। सर जो डायरेक्शन है
इक्विलिब्रियम डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है. इक्विलिब्रियम आर टू रिएक्शन. इक्विलिब्रियम इज नॉट वन. इक्विलिब्रियम इज टू रिएक्शन. एक रिएक्शन ये वाला, एक रिएक्शन ये वाला है. जब ये दोनों रिएक्शन बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम आता है. तो ये वाला एरो कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट हम बोलते हैं फॉरवर्ड. देखो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम उर्दू की बात नहीं कर रहे. उर्दू में सब कुछ उल्टा हो जाएगा, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं. तो हिंदी और इंग्लिश का मतलब है लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड है, राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड है, राइट टू लेफ्ट टू राइट. लेट अस से अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेफ्ट टू राइट ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा. लेफ्ट राइट टू लेफ्ट भी बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं. तो ओवरऑल फैक्टर इधर शिफ्ट हो जाएगा ना. मैं आपको वही तो कह रहा हूं कि टेम्परेचर से फर्क पड़ता है. टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बदल जाएगी. ठीक है. तो टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. कैटलिस्ट चेंज नहीं करता. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाती है. ठीक है. अब इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स अगर आप डाल दोगे तो चेंज हो जाएगी. ठीक है. ओके. तो ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात की, हमने बैकवर्ड रिएक्शन की बात की, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की. लेकिन एक और बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो हमने बात कर ली. ये डिफिनेशन इतनी ऐसे हो गई कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई और ज्यादा रेशियो बदल रहा है, रेशियो. ठीक है. इक्विलिब्रियम रेशियो चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है. नाउ अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर ली, हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर ली, हमने बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर ली, हमने टेम्परेचर की बात कर ली. अब एक छोटे से फैक्टर की बात करेंगे. देखो एक बात कंफर्म है कि रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम पर नहीं होता. सर फॉरवर्ड रिएक्शन का लेफ्ट टू राइट. फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेफ्ट टू राइट, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन है. ठीक है. अब मैंने जैसे अभी आपको बोला, और हाँ एक और बात, इक्विलिब्रियम की खास बात, यू कैन अचीव इक्विलिब्रियम फ्रॉम एनी डायरेक्शन. आप सिस्टम में रिएक्टेंट डाल दो, सिर्फ प्रोडक्ट बन जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तुम सिर्फ प्रोडक्ट डाल दो, रिएक्टेंट बन जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कोई भी मिक्सचर डाल दो, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. इक्विलिब्रियम पे लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट वर्क नहीं करता. ठीक है. जो भी कम होगा वो बन जाएगा, जो भी ज्यादा है वो कंज्यूम हो जाएगा. दैट्स व्हाट द इक्विलिब्रियम डज. ठीक है. लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी अभी बोला है, देखो मैं बार बार एक चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये कि हमने कोई भी रिएक्शन, हमने रैंडमली कुछ चीजें मिक्स कर दी, दे आर नॉट एट इक्विलिब्रियम. अब कई बार ये होता है कि हम मिक्स कर देते हैं और हमें ये सोचना होता है अब ये जाएगा किस तरफ. अब रिएक्शन को तो पता है उसने कहां जाना है, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए किस तरफ जाएगा, हमें भी तो प्रेडिक्ट करना है. तो हम क्या करते हैं कि जो भी उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो है वो निकाल लेते हैं. मतलब कि बिल्कुल उसी फॉर्मूले से जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, ये कोई एक रेशियो है. अब इस रेशियो की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. अब ये जो रैंडम रेशियो हम ले रहे हैं ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट कुड बी एनीथिंग. हमने डाला है ना, रिएक्टेंट हमने डाल दिया, प्रोडक्ट हमने डाल दिया, तो हमने ज्यादा प्रोडक्ट भी तो डाल सकते हैं. अगर प्रोडक्ट ज्यादा डाल देंगे तो प्रोडक्ट तो न्यूमरेटर में है. ठीक है. तो न्यूमरेटर अगर हम बड़ा कर देंगे तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा. ठीक है. हमारी मर्जी, हम प्रोडक्ट भी ज्यादा डाल सकते हैं, हम रिएक्टेंट भी ज्यादा डाल सकते हैं. हो सकता है हमने रैंडमली डाल दिया, हमें पता ही नहीं हमने क्या ज्यादा डाला है. ठीक है. पर हमें के की वैल्यू पता है, हमें बताई गई है इनफैक्ट कि भैया इस रिएक्शन की वैल्यू इतनी है,
तो हम क्या करेंगे, हम रेशो निकाल लेंगे सबसे पहले कि भैया हमने ये रिएक्टेंट डाले हैं, ये प्रोडक्ट डाला है, रेशो है क्या। जब हम उस रेशो को निकालते हैं तो ये जो रेशो है वो के से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि हमने डाला ना, और शायद हमने गलती से बराबर डाल दिया हो। ठीक है, नाउ दिस रेशियो सर अगर के की सर अगर के इज कॉल्ड Q। अब हम ये सोचेंगे कि Q की वैल्यू अगर K से ज्यादा है तो क्या होता है, कम है तो क्या होता है, और इक्वल है तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर अब आएगा, अगर ये हो जाए तो क्या होता है। ठीक है अर्नब, सर अगर के की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज कर सकती है नहीं तो हो उसे सकती कांस्टेंट बेटा, क्यों K कहते की हैं? वैल्यू की इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही, ये जो वैल्यू आ रही है वो K नहीं है। K is the value at equilibrium and this time it is not at equilibrium, तो हम बोलते हैं इस वैल्यू को Q। ठीक है, ओके यस Q is the product of the concentration of products raised to power their respective stoichiometric coefficient divided by the product of the concentration of reactant raised to power their respective stoichiometric coefficient at any instant in the reaction। I didn't say it at any instant, कहीं पर भी कभी भी। ठीक है, तुम रैंडमली एक मिक्सर बना के जो निकालोगे वो Q है। ठीक है, अगर तुम इंतजार करते हो लेट इट अटेन इक्विलिब्रियम अब निकालेंगे तो वो K है। ठीक है, कोई दिक्कत तो इसमें? सर क्यू की वैल्यू वेरी हाँ, Q की वैल्यू वेरी करती है, सर Q मतलब की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रिएक्शन रहेगा जैसे जैसे होता जाएगा वेरी कर, Q है ही वेरिएबल, Q तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है तो सर जैसे के जैसे और क्यू रिएक्शन। के बीच सर के और क्यू के बीच में डिफरेंस क्या है फिर यार K चेंज नहीं Exactly. होता, Q चेंज होता है। मैंने आपको यही तो एग्जांपल दिया था कि रेस्टोरेंट की जो पोजीशन है वो K है और जो तुम्हारी पोजीशन है वो Q है। तुम रेस्टोरेंट के आगे भी हो सकते हो, तुम रेस्टोरेंट के पीछे भी हो सकते हो, तुम रेस्टोरेंट पर भी हो सकते हो। जब तुम रेस्टोरेंट पर हो तब तुम्हारी पोजीशन और रेस्टोरेंट की पोजीशन सेम है, और तब तुम्हारी पोजीशन से हम रेस्टोरेंट की पोजीशन निकाल सकते हैं। देन एट दैट टाइम यू आर एट इक्विलिब्रियम। हाँ, वो हमें Q बताता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू Q is equal to, again it's called reaction quotient। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन क्वोशिएंट। नाउ ये जो Q की वैल्यू है दिस माइट बी इक्वल टू K, हो सकती है, चांस की बात है। नाउ द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, नाउ Q माइट बी लेस देन K। अब अगर Q की वैल्यू K से कम है तो इसका मतलब यह है कि न्यूमरेटर की वैल्यू, अच्छा गलती से भी ये मत बोल देना डिनोमिनेटर से कम है। हाँ, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट ये बोलना मत। ठीक है, व्हेन आई से द वैल्यू ऑफ Q इज लेस देन K, इट मींस द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन व्हाट इट शुड बी एट इक्विलिब्रियम। हो सकता है एट इक्विलिब्रियम ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इक्विलिब्रियम, फिर से बोल रहा हूं, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम डज नॉट मीन इक्वालिटी। इक्विलिब्रियम मीन्स अनचेंजिंग। ठीक है, अगर एक सोसाइटी के अंदर वी हैव सम डाउन ट्रॉडन एंड वी हैव सम ऑपरेसर्स एंड सम बेनिफैक्टर्स, सम लूजर्स, ठीक है, सबका कुछ कुछ नंबर है, अगर वो नंबर चेंज नहीं हो रहा और सोसाइटी स्टेबल है, कोई रिवोल्ट नहीं हो रहा, वी विल से इट इज इन इक्विलिब्रियम।
डाउन ट्रॉडन, जिनको हर कोई कहता है, मतलब वी आर नॉट सेइंग दिस इज एन आइडियल सोसाइटी, नो, बट दिस इज नॉट चेंजिंग, इट इज सर्वाइविंग इक्विलिब्रियम में। ठीक है, क्लियर? मान लो तुमने डाउन ट्रॉडन के लिए करना शुरू कर दिया, तुम पे ये हो गया, डाउन ट्रॉडन ने रिवोल्ट कर दिया, नाउ द सोसाइटी इज इन टर्मोइल, रोड चेंज हो रही है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, कैसी भी सोसाइटी बना लो, कुछ भी कर लो, डाउन ट्रॉडन हमेशा रहेंगे। एक बार डाउन ट्रॉडन अगर ऊपर उठ गए तो कोई और डाउन ट्रॉडन बन जाएगा, रहेंगे हमेशा। नहीं 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 नहीं, चलो तो हम दूसरी चीज की बात करते हैं, एक और बात करते हैं हम, सीधी सी बात। यू टॉक अबाउट कश्मीर, ठीक है, यू टॉक अबाउट कश्मीर, ठीक है, नहीं नहीं बोलना पड़ता है, इक्विलिब्रियम की बात है, इक्विलिब्रियम की बात है, और इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन होता है। एक्सटर्नल एजेंसीज इक्विलिब्रियम की पोजीशन इन्फ्लुएंस कर देती है। ठीक है, हम बात करते हैं कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित को वहां से विस्थापित। एक बात सोचो, सोच के देखो, वहां पर जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसने कश्मीरी पंडित को निकाला क्यों? The Kashmiri Pandit controlled the entire economy. They were rich people. They were all rich. कोई रिच कैसे बनता है? अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो कांटा हिला। और देखो एक बात बताओ, कोई अगर तुम्हारे घर में किसी व्यक्ति को बरगलाता है, बरगला का मतलब उसको वेवर्ड कर देता है, उसको अपने रास्ते से हटा देता है, तो उसकी वजह से इसका एक रीजन तो होना चाहिए, दैट पर्सन मस्ट हैव बीन डिसकंटेंट समवेयर, तभी तो कोई उसके डिसकंटेंटमेंट को छेड़ सकता है। वहां पे था ना कोई डिसकंटेंटमेंट, फिर क्या हुआ? और प्रॉब्लम यह है कि वो बैलेंस कभी नहीं सेट होता। ऐसा नहीं है कि वो जो नीचे जो डाउन ट्रॉडन, दे वुड बी जस्ट कि यार तुमने हमें ऑप्रेस किया था, ओके वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट आवर राइट्स, ऐसा कभी नहीं होता। जब वो ऊपर उठते हैं तो फिर वो, ऐसा नहीं है कि सारे कश्मीरी पंडित खराब थे, ऐसा भी नहीं है कि सारे कश्मीरी पंडित अच्छे थे, पर जो बुरे थे उनके अगेंस्ट जो गुस्सा था, वो गुस्सा इतना ज्यादा हुआ कि फिर वो जो अच्छे थे वो भी बुरे हो गए। और फिर जब कोई भीड़ आती है ना, भीड़ के पास कोई लॉजिक नहीं होता, फिर एट्रोसिटीज हुई, ऑफ कोर्स हुई। उन एट्रोसिटीज का कोई लॉजिक या कोई वो, उसका कोई वो हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, वी कांट, बट हुआ क्योंकि वो बैलेंसिंग नहीं होती। फिर क्या हुआ? फिर एक इक्विलिब्रियम बना, मेंटेन हुआ, फिर वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, फिर उसे मेंटेन किया जाएगा कहीं ना कहीं। अब फिर से एक टर्मोइल हुआ है, अब वो धीरे धीरे वो टर्मोइल फिर से एक इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगा। सिस्टम ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, व्हाटएवर यू डू टिल द टाइम दैट वो। लेकिन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्सटर्नल एनर्जी को हटा दो। जब तक एक्सटर्नल एजेंसी पंप करती रहेगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन इन अ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। क्या हुआ? कोई बात नहीं, नहीं वो देखो बेटा, उसको नहीं पता होगा, वो कितने साल का होगा, 20 साल का, वो कितने साल का होगा, 20 साल का, 25 साल का। द प्रॉब्लम इज उसने क्या सुना है, उसको तो यही सुनाया जाएगा ना, हम पे एट्रोसिटीज हुई, तो तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी तुम तो उसी को मानोगे ना। अब कौन पीछे खोद के जाएगा, कब किया था, किसने किया था? हो सकता है उसके फादर ने भी कुछ गलत ना किया हो,
हो सकता है उसके ग्रैंडफादर ने भी कुछ ना किया, उसके ग्रैंडफादर के पड़ोसी ने किया हो, भुगतना तो उसे भी पड़ेगा। ये बात होती है। देखो इक्विलिब्रियम ऐसे चलता है, लेकिन इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन किसी जगह पे होना है तो सबसे पहले आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को हटाना पड़ेगा। जब तक आप रिएक्टेंट डालते चले जाओगे या जब तक आप प्रोडक्ट डालते चले जाओगे, रिएक्टेंट निकालते जाओगे, प्रोडक्ट निकालते जाओगे, हीट देते जाओगे, टेम्परेचर चेंज करते जाओगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो सकता। यू हैव टू लीव द सिस्टम टू इटसेल्फ, तब जाके इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक है। कश्मीर में इक्विलिब्रियम क्यों मेंटेन नहीं हो पा रहा? ऑब्वियसली यू नो, external agencies are working in it. ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं Q is less than K. If Q is less than K, that means the numerator is less than what it should be at equilibrium. ठीक है। तो अब अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे आना है तो it is going to increase the concentration of the numerator and decrease the concentration of the denominator. ठीक है। That means to increase the concentration of the numerator, numerator is the product. To decrease the concentration of the denominator, denominator is the reactant. तो अगर न्यूमिनेटर का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, डिनोमिनेटर का कंसंट्रेशन कम करना है, तो हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाना होगा। द रिएक्शन शुड गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। सर रिएक्शन लेफ्ट टू राइट क्यों मूव करेगा? राइट साइड इज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट। तो फॉरवर्ड अगर जाएगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा या रिएक्टेंट बढ़ेगा? सर प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा? लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। गुड। और मुझे क्या करना है? मुझे न्यूमिनेटर को बढ़ाना है। न्यूमिनेटर में प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है? प्रोडक्ट है। गुड। तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड इज लेफ्ट टू राइट सर। गुड। ओके, ठीक है। तो टू अटेन इक्विलिब्रियम द रिएक्शन शुड गो फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। बट इफ Q इज ग्रेटर लेकिन देन सर K, if Q is greater than K, that means numerator is more than what it should be. तो न्यूमिनेटर कंज्यूम करना है। न्यूमिनेटर इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे, प्रोडक्ट इज ऑन द राइट हैंड साइड, इसको कंज्यूम करोगे, इट शुड गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है। राइट टू लेफ्ट को हम बैकवर्ड बोलते हैं। तो हियर इट शुड गो बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे रखा है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है और आपसे ये पूछा गया है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो प्लीज उसको देख के जवाब देने की कोशिश मत करना, क्यू की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है। एक सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सिंपल। हमारे पास है एक रिएक्टेंट ए, हमारे पास एक रिएक्टेंट है बी, हमारे पास है प्रोडक्ट सी और हमारे पास प्रोडक्ट है डी। ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज 1/4। ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/4। ठीक है। हमने क्या किया? हमने A B C D हर किसी की कंसंट्रेशन ले ली 1। ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन, विच डायरेक्शन विल द रिएक्शन शिफ्ट? तुक्का नहीं, सॉल्व। सॉल्व। एक ऑलरेडी कोएफिशिएंट 1 है। व्हाट डिड आई से? I have put the concentration of Backward A, loop. B, C and D. ठीक है। अगर आपको आंसर देना तो यू कैन राइट द आंसर। आई वुड नॉट से यू नीड टू से द आंसर। मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है। सुनो 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 सुनो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 1/4। ठीक है। मैंने A डाला 1 मोल,
मैंने बी डाला 1 मोल, मैंने सी डाला 1 मोल, मैंने डी डाला 1 मोल, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी जो मैंने डाली वो 1 मोल ईच थी. अब द रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, सवाल बहुत छोटा सा है, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या वही इक्विलिब्रियम पर है. बैकवर्ड मूव करेगा सर. तो आंसर लिख दो ना बेटा, आपके पास टाइपिंग है बेटा, सामने क्वेश्चन है. Okay, what is the value of Q in this reaction? 1. Is it greater than 1 by 4 or less than 1 by 4 or equal to 1 by 4? It is greater than 1 by 4. So it means Q is greater than K. और अगर Q greater than है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए the reaction should go in the backward direction. देखो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन हो सकता है तो हो. Thermodynamically the reaction should go in the backward direction, but practically हो सकता है रिएक्शन करने की कंडीशन ही नहीं है. ठीक है ना. जो भी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में फीजिबल है, किस डायरेक्शन में हो सकता है. ये रिएक्शन होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा और किस डायरेक्शन में जाने से एनर्जी रिलीज करेगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें ये बिल्कुल नहीं बताता कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा. Equilibrium is a small part of thermodynamics. Is this clear? Okay. Now, सर मतलब ये हाँ बोलो. सर सर ये मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता. मैंने ऐसा कब कहा? एक- ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जगह जा रहा है, लेकिन बैकवर्ड ज्यादा जाएगा. ठीक है, ओके सर. क्योंकि इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन सारे हो रहे हैं, बस एक रिएक्शन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, एक रिएक्शन कम हो रहा है, तब तक होता रहेगा, तब जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए. जब बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा. इज इट क्लियर? इट इज ऑलवेज. ठीक है, चलो इसी में एक क्वेश्चन और घुसा देते हैं. कैन यू गिव मी द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी एट इक्विलिब्रियम? The concentration of A, B, C, D is 1 each. What will be the concentration at equilibrium? जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आएगा. Equilibrium is when the rate of the forward reaction becomes equal to the rate of the backward reaction. वो तो सामने लिखा हुआ है रिएक्शन इक्वेशन. एक बात का ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक तुम्हें इक्वेशन ना दी जाए. क्योंकि इफ यू चेंज द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है. बेटा के की वैल्यू दी गई है, पर ये थोड़ी ना कि इक्विलिब्रियम है. रेस्टोरेंट की पोजीशन तुम्हें पता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम रेस्टोरेंट में बैठे हो. हाँ, तुम्हें एग्जैक्ट कंसंट्रेशन निकाल लोगे इक्विलिब्रियम में, टर्म्स में क्यों निकालोगे?
सी और डी की इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, मैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछ रहा हूं। नहीं, एक बार बताओ, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो सी और डी कंज्यूम नहीं होंगे? अगर सी और डी कंज्यूम हो जाएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन क्या 1 रह जाएगी? दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। होगी कितनी ये बताओ? कैसे करोगे? देखो सीधी सी बात है, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, नेट बैकवर्ड जाएगा, तो सी और डी का कुछ अमाउंट कंज्यूम होगा। लेट्स से दैट अमाउंट इज एक्स। लेट्स से दैट अमाउंट इज एक्स। अब देखो किसका कितना कंज्यूम होगा और किसका कितना बनेगा। कलेक्टिव का क्या मतलब है? अलग अलग ही होगा? नहीं, एक मिनट बेटा, एक बात बताओ, सुनो, एक छोटी सी बात करते हैं। लेट अस से रिएक्शन हमने सबसे पहले निकाली वैल्यू Q की। द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 1। नाउ Q इज ग्रेटर देन K। दैट मीन्स रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट बनेगा। ओके, तो क्या, तो अब मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, यानी कि लेट अस से C का अमाउंट X कंज्यूम हो गया। अब देखो इधर सुन लो, C का 1 मोल अगर कंज्यूम होगा तो D के कितने मोल कंज्यूम होंगे? 1। तो अगर C का X मोल कंज्यूम हुआ तो D का कितने मोल कंज्यूम होगा? X। बेटा D का कितना कंज्यूम हुआ? X। एक तुमने रोटी खा ली और एक तुमने सब्जी खा ली, तो क्या तुमने 2 रोटियां खा ली? तो दोनों को ऐड क्यों कर रहा है? तो इसकी क्वांटिटी अलग है, इसकी क्वांटिटी अलग है। अगर मान लीजिए यहां पे C प्लस 2D होता तो यहां पे 2X आ जाता। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको ये बताता है तुम्हें एक वेरिएबल लेना है, 4 वेरिएबल नहीं लेने। एक वेरिएबल लेते ही बाकी सारे उसके रेशियो में अपने आप सेट हो जाएंगे। किसी का भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जब इसका 1 कंज्यूम होगा तो A का कितना बनेगा? X। 1, एक इसके 1 से इसका 1 बनेगा, तो इसका X कंज्यूम होगा तो इसका X बनेगा। पहले से ही 1 का A का अमाउंट 1 था, अब ये 1 प्लस X हो जाएगा, ठीक है। B का अमाउंट पहले 1 था, अब ये भी 1 प्लस X हो जाएगा। बेटा सर समझ में नहीं आया। सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो अगर C का 1 कंज्यूम हुआ तो D का भी 1 कंज्यूम होगा, क्योंकि एक C और एक D मिलकर ये बनाएंगे। अब यहां पर जब C का 1 कंज्यूम होगा तो A का 1 बनेगा ना। ठीक है, जब C का 1 कंज्यूम होगा तो B का भी तो 1 बनेगा। अब अगर C का X कंज्यूम हो रहा है तो A का X और B का X बनेगा ना। इज दिस क्लियर? तो ये है हमारी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। सर ये समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया? सर स्टार्टिंग से ही सर, मतलब तुम थे यहां पे? यस सर। अच्छा, क्या है स्टार्टिंग से, देखना जरा। सर रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रहा है। ये समझ में आया? मतलब यस सर। अगर बैकवर्ड मूव होगा तो ए सी और डी कंज्यूम होंगे। सीआरडी कंज्यूम हो गया। यस सर। कितने कंज्यूम होंगे? uh, हमने वो एक्स ले लिया है।
हाँ ठीक है। तो सी का एक्स कंज्यूम हुआ, हाँ बी का डी का एक्स कंज्यूम हुआ, हाँ। तो ए का कितना बनेगा? अ, वही सर समझ में नहीं आपने सी के वन से ए का कितना बनता है? 1 बन रहा है। तो सी के एक्स से ए का कितना बनेगा? एक्स ही बनेगा। तो सी ए का पहले से 1 था, एक्स और बन गया, तो ए का कितना हो जाएगा? ओ 1 प्लस एक्स होगा। और सर वो आपने सी के लिए 1 माइनस एक्स की लिखा है फिर। क्योंकि सी का 1 में से एक्स कंज्यूम हो गया भाई। ओके सर। तो सी का अमाउंट तो बचेगा तो 1 माइनस एक्स ही ना। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? ओके सर ओके। तो एट इक्विलिब्रियम ये कंसंट्रेशन है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू concentration of C into concentration of D upon concentration of A into concentration of B। ठीक है। नाउ रुको रुको, इधर 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 इधर। नाउ अब concentration of C हमारे पास कितना है? 1 माइनस एक्स। concentration of D कितना है? 1 माइनस एक्स। concentration of A कितना है? 1 प्लस एक्स। concentration of B कितना है? 1 प्लस एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 जो आपको दे रखा है। अब x की वैल्यू निकालने में क्या प्रॉब्लम है? ना, एक आएगी। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर हमें पहली बात तो यहां पे इक्विलिब्रियम, ये जो ब्रेक हुआ है x की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जब टोटल अमाउंट ही हमारे पास 1 है, 1 में से 2 थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बात खत्म। और इससे भी इजी पता है क्या है? बहुत इजी है। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। रूट लेके काम खत्म करो। केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स नहीं। इज दिस क्लियर? लेकिन ये क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम क्यू की वैल्यू ना निकालो। ठीक है। यहां पर देखो, ये क्वेश्चन क्यों कंफ्यूज करता है? वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्यों कंफ्यूज करता है? सर यहां पे ए बी सी डी इक्वल तो है, इक्विलिब्रियम पर तो है। इक्विलिब्रियम इज नॉट इक्वल। सर आपने के की वैल्यू क्यों दे रखी है? चाहता क्या है? ऐसे कंफ्यूजन होता है बेमतलब का। ठीक है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज क्यू के एंड ऑल। क्या होता है क्यू और के? ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात करते हैं हम, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज द डायमेंशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डायमेंशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, यहां तो कुछ पूछना है? ओके, एक सीधी सी बात है, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डायमेंशन है वही इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट की भी डायमेंशंस हैं, क्योंकि है तो वही। ठीक है ना? अब देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है। लेट अस सी यहां पे सारी की सारी वैल्यूज कंसंट्रेशन यूनिट में। अब कौन सा कंसंट्रेशन यूनिट ले रहे हो वो आपकी मर्जी है। ओके, तो के की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन रेज टू पावर सी इनटू concentration raised to power D upon concentration raised to power A into concentration raised to power B। अब concentration का जो डायमेंशन है वो तो हमने सेम रखा हुआ है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द डायमेंशन एट दिस मोमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो आई कैन राइट इट एज द डायमेंशन वुड बी द डायमेंशन ऑफ द concentration raised to power C plus D minus A plus B। कंसंट्रेशन यूनिट तो सेम ही है ना सबका। ठीक है। अब व्हाट इज द गारंटी दैट C प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस बी? कोई गारंटी है क्या C प्लस डी इक्वल टू A प्लस बी? नहीं है ना। गुड। तो वी आर गोइंग टू हैव सम डायमेंशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मे बी और मे नॉट बी। सर हो भी सकता है। हाँ, सर वही तो हो बोल भी रहा हूं, सकता है सी प्लस डी। वो भी तो बोल रहा हूं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, बट कोई श्योरिटी तो नहीं है ना। नहीं सर वो नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है हमें,
एक छोटी सी प्यारी सी दिक्कत है। हमने एक इक्वेशन लिखी है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं देख लूंगा। अरे भैया मैं क्लास में हूँ अभी नहीं कर सकता, बाद में कर लूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि हम किसी भी डायमेंशन क्वांटिटी का लॉग नहीं निकाल सकते। ऐसा डायमेंशन क्वांटिटी का लॉग नहीं निकाल सकते, और साथ ही साथ कोई डायमेंशन क्वांटिटी कभी पावर में नहीं हो सकती। अगर मैंने लिखा है log x, या मैंने लिखा है e रेज टू पावर x, या मैंने लिखा है y रेज टू पावर x, एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छी तरह ठूस लो, डाल लो, x has to be dimensionless। अगर x डायमेंशनलेस नहीं है तो कुछ भी करके उसे डायमेंशनलेस बनाओ। समझ आ गई बात? तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, यू हैव टू मेक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायमेंशनलेस। ना, टू यूज दिस फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला तो सही है, तो आपको इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डायमेंशनलेस बनाना पड़ेगा। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, देयर इज नो So क्वेश्चन ऑफ dimensionless मेकिंग इट बनाए क्यों? डायमेंशनलेस और नॉट, इट हैज टू बी डायमेंशनलेस। डोंट, ठीक है ना, भारत से भाग के शेखर पिल्लई वहां पे शेक्सपियर बन गया, हम क्या करें? हाँ हाँ, उसका नाम शेखर पिल्लई था, यहां से गया वहां पे जाके अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया, लोगों से शेखर पिल्लई बोला नहीं गया, शेक्सपियर बन गया। So नाउ हम k को डायमेंशनलेस करेंगे, बनाएंगे कैसे? हाँ, दैट इज द क्वेश्चन, हम इसको डायमेंशनलेस बनाएंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, सुनो, एक बार बताओ, हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट है, जैसे कि कार्बन का जो मास है वो 12U है, व्हाट इज द डायमेंशन? उसकी डायमेंशन क्या है? ग्राम से? तो कोई डायमेंशन है उसकी? नहीं, वेरी गुड, ठीक है। रेडियन एंगल सुना है? व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशनलेस इसमें डायमेंशनलेस, लेकिन यूनिट्स फिर भी है ना? गुड, क्यों नहीं है उनकी डायमेंशंस? क्योंकि वो रेशियो हैं, और दोनों रेशियोज की जो डायमेंशंस हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, वो डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशन गेट्स कैंसिल आउट। ठीक है, वही मैंने सुना, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? तो अब एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा, हम कहते हैं कि ऐसा करो, कंसंट्रेशंस को एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में ले लो।
द स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर। नहीं, यस नहीं, हमने ली है, हमने स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ली 1 मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी, ठीक है। और स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर ले लिया 1 बार, ठीक है। अब अगर तुमने लिखा भाई मेरे पास कंसंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर, तो मैं कहता हूं ओके, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितना है? दैट्स इट, 5 times 5। पार्शियल प्रेशर इज 0.26 बार, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितना है? 0.26। Now what happens is each of the concentration is taken in comparison to the standard. Each of the partial pressure is taken in comparison to the standard. And now each concentration and each partial pressure in itself becomes dimensionless. सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट करिए। Each concentration is in comparison to the standard. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूनिट सेम है, ठीक है। जैसे कि यहां पर था कंसंट्रेशन वाज 5 मोल पर लीटर, ठीक है। हमने क्या किया, इसको 1 मोल पर लीटर से डिवाइड कर दिया, तो कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड, द कंसंट्रेशन सिंपली बिकम्स 5। तो अगर आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कंसंट्रेशंस एंड पार्शियल प्रेशर स्टैंडर्ड यूनिट में है, तो वी आर गोइंग टू गेट द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड, एंड नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बट एक बात का ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी ओनली इफ द कंसंट्रेशन आर इन मोलैरिटी एंड पार्शियल प्रेशर आर इन बार। अगर तुमने पार्शियल प्रेशर का यूनिट कोई और ले लिया तो फिर ये डायमेंशनलेस नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट when the concentrations and partial pressure are taken in standard unit becomes a dimensionless quantity. The equilibrium constant becomes a dimensionless quantity when the concentrations and partial pressures are taken in standard units. सर रिपीट कर देना सर एक बार। The equilibrium constant becomes a dimensionless quantity when the concentrations are taken in standard units. Concentration and partial pressures are taken in standard units. ठीक है? ओके चलो, ये तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डायमेंशंस की बात की। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो कंसंट्रेशन लिखे हैं वो आइडियली जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो दीज आर इन मोलैरिटीज, और जब हम मोलैरिटीज में इसको यूज करते हैं तो हम इसको के सी लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी जो कंसंट्रेशंस हैं वो हम मोल फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। अच्छा एक बात ध्यान रखो, मोल फ्रैक्शन अपने आप में एक कंसंट्रेशन है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बताते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी। ना ये जो हमने लिखा है कहा है दिस सेज मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। अब इसे तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डालना ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कंसंट्रेशन बोल दिया ना,
तो दोबारा कंसंट्रेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सी थोड़ी ना लिखूंगा, वो एक बात है, ठीक है, क्लियर बात। देखो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि वी कांट टेक अ रिस्क। एक मिनट, अब नहीं जी हम तो कंसंट्रेशन में लेंगे, अब बोलो, नहीं हम पार्शियल प्रेशर में लेंगे, अब बोलो, तो वी कांट टेक अ रिस्क। हम कहते हैं भाई तू जिसमें मर्जी ले ले, डायमेंशनलेस आएगा, ठीक है, ओके। So this would be the mole fraction of C raised to power C into mole fraction of D raised to power D upon mole fraction of A raised to power A into mole fraction of B raised to power B. So this becomes the equilibrium constant in terms of mole fraction. सर ये एक्सप्रेशन कैसे आया? मोल फ्रैक्शन से हमने यहां पे कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन में डाल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ C की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ C डाल दिया, ओके ठीक है। Then we can even have the equilibrium constant in terms of partial pressure. बार, ठीक है। Now this would be equal to the partial pressure of C. Again partial pressure हमने बोल दिया तो वो concentration unit तो पहले से ही आ गया ना, तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। partial pressure of C raised to power C, partial pressure of D raised to power D, partial pressure of A raised to power A and partial pressure of B raised to power B. इंपॉर्टेंट बात ये है इन सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज मे बी डिफरेंट, भाई यूनिट्स डिफरेंट कर रखे हैं तो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट आएगा चाहे हम सारे डायमेंशनलेस बना दें। तो चलिए देखते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड से हम दूसरे मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। एक देखो हमारे पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, तो P इज इक्वल टू एन बाय वी आर टी, ठीक है। अगर P आपने बार में ले रखा है, N मोल्स में है, तो V डेसीमीटर क्यूब में हो गया, ठीक है, तो दिस बिकम्स मोल बाय डेसीमीटर क्यूब, सो दिस P बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन RT। कोई दिक्कत? तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A की बात करता हूं तो दिस इज गोइंग टू बिकम कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ B की बात करता हूं तो दिस इज गोइंग टू बिकम कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ C की बात करता हूं तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ D की बात करता हूं तो दिस बिकम्स D इंटू RT। अब एक काम करो, इस एक्सप्रेशन में प्रेशर इसमें से डाल दो, डालो, करो बेटा, यही तो देखना है, नहीं कटेंगे, चेक करो, डू इट डू इट डू इट। Same. Decimeter cube is exactly equal to 1 liter. Yes, so that means it is actually molarity. That's what I'm saying. Concentration.
You check it out. I think we'll stop. I think it is going to be c plus d minus a plus b. अब वो वैल्यू जीरो आनी जरूरी है क्या? So let it be delta n. That's a change in number of moles. I'll just push you a little, and I would say that the value you should be getting would be Kc into RT raised to power delta n. जानते हो इक्विलिब्रियम चैप्टर की सबसे बड़ी तो नहीं, खैर बहुत सारी दिक्कतों में से एक दिक्कत ये भी है कि अगर आपको इक्विलिब्रियम से पहले किए हुए फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नहीं आते तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा. गैसियस स्टेट से आ गया, थर्मोडायनेमिक्स से आ गया, ठीक है, और स्टोइकियोमेट्री भी आ गया, मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, हल्का फुल्का ही आया लेकिन आ गया, ठीक है, और खुद के अपने तो है ही है, डायमेंशंस भी आ गई. छोटा छोटा ही आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं आ रहा, छोटा छोटा ही आ रहा है, लेकिन वो छोटा छोटा भी अगर आपको नहीं आता, इक्विलिब्रियम तो बहुत डिफिकल्ट है. लोग समझते इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट है, इक्विलिब्रियम थोड़ी ना डिफिकल्ट है. अब देखो एक और बात, Dalton's law of partial pressure. What does it say? It says that total pressure exerted by a mixture of non-reacting ideal gases is equal to the sum of the partial pressure of the ideal gases, individual gases. And what's the partial pressure? It is the pressure which is exerted by the ideal gas when it's the only gas in the system. ठीक है? And how do we calculate the partial pressure? Partial pressure of the ith component is the mole fraction of the ith component into the total pressure of the system. यानी कि partial pressure of A is equal to mole fraction of A into the total pressure. Now this total pressure is that mixture, the pressure exerted by all components in the system. यानी कि this is the partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C and partial pressure of D. सबको ऐड करोगे तो PT मिलेगा, ठीक है? तो PB would be equal to mole fraction of B into PT. PC is equal to mole fraction of C into PT, and PD is equal to mole fraction of D into PT. डालो इसमें. जी लिख दो ऑब्वियसली, ठीक है. वो अगर तुम उसको रिड्यूस कर पा रहे हो, ये बनेगा तो वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है. इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी इक्वल टू K in terms of mole fraction into total pressure raised to power delta n.
और एक बात का ध्यान रखना, दिस डेल्टा एन इज नॉट एग्जैक्टली द चेंज इन मोल्स, इट्स एग्जैक्टली द चेंज इन मोल्स ऑफ गैसेस. हाँ जी. We talk about stoichiometric coefficient of only gases. अगर मान लीजिए हमारे पास सारे लिक्विड्स हैं, सॉल्यूशन है, तो केपी केसी के का इक्वल है. क्योंकि लिक्विड का प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहता है. पूछ सकते हो, पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? लेकिन एक बात का ध्यान रखो, हम इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं, और उसको इंटरचेंज करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज की जरूरत है. हर केस में क्या? हर किसी में ये वाले, इसमें डेल्टा एन में, बाकी इसमें तो एक्सप्रेशन में तो ये तीनों बराबर आ जाएंगे, एक्सप्रेशन तो वही रहेगा. इंटर कन्वर्जन में बात आती है. इनफैक्ट अगर हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन तो हम केसी ही निकालते हैं. ओके नाउ, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी वो ये, अगर आप केपी को केसी में या केसी को केपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन डू इट ओनली इफ यू नो द टेम्परेचर. ठीक है? और अगर आप केपी को के काय में कन्वर्ट करना चाहते हैं, के काय को केपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ यू नो द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. ठीक है? और अगर आप केसी को के काय में या के काय को केसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमें टेम्परेचर और टोटल प्रेशर दोनों पता होने चाहिए. नहीं, सब में डेल्टा एन वो गैस का ही है. प्रेशर ना. इज दैट क्लियर? चलो अब मैं तुम्हें कुछ वार्म अप क्वेश्चंस दे देता हूं. यहां तक कुछ पूछना है? हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं विच आर टेकिंग प्लेस इन अ 10 लीटर कंटेनर, 10 लीटर कंटेनर में है. ठीक है? सो V इज इक्वल टू 10 लीटर. ठीक है? फाइन. अब and total pressure for every reaction that I'm going to write, let us say total pressure is 20 bar at equilibrium. तो ये दोनों चीजें फिक्स कर दी है मैंने. ठीक है? नाउ एक रिएक्शन हमारे पास है PCl5 gaseous, first one, in equilibrium with PCl3 gaseous, Cl2 gaseous. ठीक है? Okay. At equilibrium,
we have 2 mole of PCl5, ठीक है, 0.5 mole of PCl3 and 0.5 mole of Cl2, ठीक है. We have सब N2O4 सर इक्विलिब्रियम पे Cl2 के कितने मोल्स है? 0.5. हमारे पास N2O4 गैसियस, ये डिसोशिएट करके बनाता है 2NO2 गैसियस, ठीक है. एट इक्विलिब्रियम हमारे पास N2O4 के 2 मोल है और NO2 का 0.5 मोल है, ठीक है. तीसरी इक्वेशन है, हमारे पास है 2SO3 गैसियस, ये इक्विलिब्रियम में है 2SO2 गैसियस के प्लस O2 गैसियस के, ठीक है. एट इक्विलिब्रियम SO3 के 2 मोल है, ठीक है. SO2 के लेट्स से 0.5 मोल है, ठीक है. और O2 का लेट अस से 1 मोल है, ठीक है. हमारे पास है 2NH3 gaseous in equilibrium with N2 gaseous plus 3H2 gaseous, ठीक है. एट इक्विलिब्रियम हमारे पास NH3 के 2 मोल है, N2 का हमारे पास फिर से 0.5 मोल है और H2 का कितना ले लें, चलो 3 मोल ले लेते हैं, ठीक है. ओके, मुझे इन चारों के लिए KC, KK और KP दे दो. सर चारों के लिए क्या क्या ढूंढना है? ये और ये, और दिख मुझे नहीं रहा वैल्यू सर। चाहिए, नंबर. इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन ही दी है मैंने आपको, ठीक है. और हां, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन जरूर लिख लेना. अगर ये एक्सप्रेशन आपने नहीं लिखा तो गलती कर दोगे. ये एक्सप्रेशन लिखे बिना क्वेश्चन सॉल्व मत करना. मैंने बताया तुम्हें, तो नहीं बताया तो मत यूज करो.
उतार, सर वो मेरा नेट अरे मतलब निकाल। स्क्रीन साफ नहीं आ रही थी ना इसलिए। अरे ले उतार भाई उतार। सर ये V1 और P1 क्या लिख रहा है बस ये बता